इस वक्त मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसका बेस वेरिएंट केवल 7,99,000 मतलब वैगनआर की प्राइस में आ जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी बोलती है कि ये 20 लाख रुपए की नेक्सॉन और विंडसर से ज्यादा रेंज देती है एक सिंगल चार्ज में 526 किलोमीटर। मीट ऑल न्यू किया सिरोस ईवी। आज मैंने इस गाड़ी को 100% चार्ज कर लिया और अब मैं इसको जीरो होने तक चलाने वाला हूं, बस ये देखने के लिए कि क्या सच में ये नेक्सॉन और विंडसर से ज्यादा रेंज देती है। गाड़ी 518 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। ट्रिप को जीरो करते हैं और निकलते हैं। भाई मुझे लगता है कि किया अकेला ऐसा ब्रांड होगा जो अपनी 70 लाख रुपए की गाड़ी में जो फीचर्स जो चीजें देता है ना, वो अपनी 8 लाख रुपए की गाड़ी में भी दे देता है। अब जैसे ये स्टीयरिंग व्हील और ये सामने की 30 इंच की डिस्प्ले, भाई ये सेम डिस्प्ले तुम्हें 70 लाख रुपए की किया EV6 में भी मिलेंगी और इस गाड़ी में भी मिलती है। अब तुम समझो कि 70 लाख रुपए की किया EV6 लेने की बजाय भाई 8 लाख रुपए की ये सिरोस ना ले ले इंसान। You very चालाक ब्रो। अब इस गाड़ी को जब भी तुम देखोगे आगे पीछे अंदर बाहर दाएं बाएं से, तो भाई सेम तुमको ये पेट्रोल डीजल सिरोस जैसी ही लगने वाली है। कहीं पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, बस कुछ कुछ चीजों को छोड़ के। 30 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये इस सेगमेंट की और किसी भी गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। गाड़ी 100 किलोमीटर चल चुकी है और बैटरी 21% ड्रॉप हो चुकी है। 42 और 51 दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ में ये गाड़ी आती है और अगर इस गाड़ी को तुम बास सिस्टम के साथ में लोगे ना, तो ये गाड़ी तुमको 7,99,000 रुपए की पड़ने वाली है। और अगर बास सिस्टम के साथ में नहीं लेते हो, तुमको भाई बैटरी भी साथ में चाहिए, कोई झमेला नहीं चाहिए, तो ये गाड़ी तुमको पड़ेगी 13,49,500 रुपए की। इस वक्त मैं जो वेरिएंट चला रहा हूँ उसमें 51 किलोवाट का बैटरी पैक है, 24 पे AC सेट है और 80 की स्पीड को मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इस गाड़ी की मैंने तुमको प्राइस बता दी ना, तो भाई तुम्हारी छाती फट जाएगी। ये गाड़ी तुमको 20 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, मतलब 21.5 लाख 22 लाख रुपए के लगभग तुम्हें ऑन रोड पड़ने वाली है गाड़ी। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये 20 लाख रुपए की प्राइस में भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स देती है, सबसे ज्यादा स्पेस देती है और सबसे ज्यादा रेंज देती है। अब तुम इस सेगमेंट को तो छोड़ो, इससे ऊपर वाले सेगमेंट की मुझे एक गाड़ी बता दो जिसमें आगे की सीट के साथ साथ पीछे की सीट पे भी भाई वेंटिलेटेड सीट मिलती हो, स्लाइडिंग सीट मिलती है और सबसे बड़ी बात रिक्लाइनिंग सीट मिलती है। इतनी ज्यादा रिक्लाइन हो जाती है कि सुला देती है इंसान को। अब इस गाड़ी में व्हीकल टू लोड भी आता है, मतलब उससे तुम कोई भी चीज अपनी चला सकते हो। मतलब यहाँ से तुम अपने लैपटॉप को भी चार्ज लगा सकते हो, इंडक्शन को चालू करके भाई खाना तक बना सकते हो। और यहाँ पे स्पेस देखो, ऐसे लग रहा है जैसे तारकोल की रोड बिछा दी हो भाई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा। और मैंने सीट को अपनी हाइट के हिसाब से सेट कर रखा है और अब देखो मेरे पास में कितना ज्यादा स्पेस है। अब तशरीफ ठंडी तुम्हारी यहाँ से हो जाती है, प्राइवेसी तुमको यहाँ से मिल जाएगी और सितारों का मजा तुमको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि पैनारोमिक सनरूफ आता है इस गाड़ी में। अब इतनी सारी चीजें अगर मुझको अपनी गाड़ी में भाई पीछे की सीट पे मिल जाती, तो मैं अपनी बंदी के साथ में भाई यहीं पे घर बसा लेता। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाड़ी 206 किलोमीटर चल चुकी है और अभी बैटरी 49% बची है। अब ये गाड़ी रियल में नेक्सॉन और विंडसर से ज्यादा चलेगी कि नहीं चलेगी इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाई चलाने में फील है। अब इस गाड़ी में लेवल 2 एडास देखने को मिलता है जो इस सेगमेंट की कुछ गाड़ियों में नहीं मिलता। और अब इस गाड़ी में जो मिलता है भाई वो इतना ज्यादा अच्छा मिलता है कि पिछले 40-50 किलोमीटर से मैं लगभग इस गाड़ी को एडास पे ही चला रहा हूँ और इतना अच्छे से भाई ये गाड़ी को मोड़ रहा है बिना किसी झटके के। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, भाई अपने आप सब कुछ करेगा। ऐसे लगता है कि छोटी मोटी तो अगर नींद भी ले ली जाए ना तो आराम से हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ करना नहीं है। थोड़ा तो रहता है, सामने से भाई एक टेम्पो वाला आ गया, अब क्या करे वैसे लोगों का, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अब देखना, स्टीयरिंग को खुद ब खुद मोड़ेगी, खुद ब खुद कर रही है, सब कुछ कर रही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये एडास हमें बाकी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है, लेकिन भाई कभी इस लेन पे जा रहा होता है, कभी इस लेन पे, बहुत सारी गाड़ियों में होता है। जैसे रिसेंट में अभी मैंने ई विटारा में ये देखा था कि कभी भाई इधर, कभी उधर, कभी इधर, तो मतलब वो झटकों से समझ आता है कि भाई गाड़ी तुम खुद नहीं चला रहे, ये तुमने एडास पे लगा रखी है। लेकिन इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही अच्छे से सब कुछ देख रही होती है।
अब अगर बैटरी पैक के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो ये विंडसर वाली लिस्ट में ये गाड़ी आती है, क्योंकि विंडसर के टॉप वेरिएंट में आपको 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा और इसके टॉप वेरिएंट में 51.4 किलोवाट आवर का। लेकिन विंडसर के टॉप वेरिएंट से भाई ये वाली गाड़ी 2.5 लाख रुपए महंगी है। लेकिन फीचर्स की लिस्ट देखोगे तो भाई ये गाड़ी सबसे आगे है। इस गाड़ी में तुम्हें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में तुम्हें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, फ्रंट और रियर दोनों वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाती हैं और सेगमेंट में सबसे फास्ट चार्जिंग भी इसी गाड़ी में भाई 100 किलोवाट आवर की पीक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 10 से 80% केवल 39 मिनट में चार्ज हो जाती है। अब अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी ट्रक या बस चलाया होगा ना, तो भाई इस गाड़ी में बैठते ही तुमको प्रॉपर ये वही ट्रक और बस वाली फील दे देगी, क्योंकि ग्लास एरिया इतना ज्यादा बड़ा है ना। जैसे ही मैं इधर देख रहा हूँ ना, तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दरवाजा नहीं लगा क्या। भाई बहुत बड़ा ग्लास एरिया, बहुत बड़ा, जैसे सूरज प्रॉपर चमक रहा है मेरे चेहरे पे और इतना ज्यादा ग्लास एरिया ना, मतलब सब कुछ देख पा रहा हूँ मैं, कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। अब ये कोई नेगेटिव पार्ट नहीं होता है, किसी गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि भाई जहां तक तुम देख पा रहे हो वहां तक तुम देख सकते हो, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ही नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बैटरी पे भाई तुमको लाइफ टाइम की बैटरी वारंटी मिलती है। ये देख के सच में आजकल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लगभग कंपनियां ये सब कुछ दे रही है। भाई ओनर की टेंशन ही खत्म, जितना चलाना है उतना चलाते जाओ भाई, 15 साल तक कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। कुछ टाइम बाद बैटरी अगर खराब हो जाएगी तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, क्या नहीं, सब कुछ कंपनी देख लेगी। तुमको तो दिक्कत ही नहीं लेनी भाई, चलाओ तुम। देखो डर क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। मुझे 74 किलोमीटर जाना है, 78 किलोमीटर की गाड़ी रेंज दिखा रही है और बैटरी बची है 23%, मतलब मार्जिन है केवल 4 किलोमीटर का। अगर मैंने ढंग से नहीं चलाई या गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया तो भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और ये सोच सोच के मेरा गला सूख रहा है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। अब मैं ऐसे कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं पहुंच गया भाई चार्जिंग स्टेशन तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैं बहुत कुछ बड़ा कर लूंगा। अब देखो इतना ज्यादा इस गाड़ी को चला के इतना जरूर समझ आ चुका है कि कुछ चीजें इस गाड़ी में है जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। जैसे इस गाड़ी का सस्पेंशन, भाई तुम इस गाड़ी को चाहे खराब रोड पे चलाओ, चाहे अच्छी रोड पे चलाओ, चाहे धीरे चलाओ, चाहे फास्ट चलाओ, ये खड्डों को इतना अच्छे से पी जाती है, ऐसे ग्लाइड करते हुए निकल जाती है, तुमको पता ही नहीं लगता। – 326 किलोमीटर गाड़ी चली है और 10% बैटरी हो चुकी है। खुद अंदाजा लगा लो कि ये नेक्सॉन और विंडसर से ज्यादा चलेगी या नहीं चलेगी, बाकी भाई कुछ ही देर में तो पता लग ही जाना है। लगभग 243 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और केवल 5% बैटरी बची है। अच्छी बात यह है कि अभी तक एसी चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन भाई मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये 5 किलोमीटर कितना चल पाएगी कितना नहीं, लेकिन जितना कंपनी बोल रही है भाई उतना तो ये गाड़ी नहीं चलती। तो फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं। 359 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और 2% बैटरी अभी भी बची हुई है। मतलब यार इतना चला के मुझे इतना जरूर समझ आया कि ऐसे कंप्लीट पैकेज है ये गाड़ी, मतलब कहीं पे भी कोई भी कमी है ही नहीं, बस थोड़ी सी महंगी है ये गाड़ी। अगर सस्ती कर दिया जाता तो मजा आ जाता सच में। दूसरी चीज जहाँ पे मुझे लगता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी मात खाती है, अब इस गाड़ी को देखो भाई, ये गाड़ी आगे से देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन साइड से देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स ओपिनियन रहता है लोगों का कि भाई किसी को अच्छी लगती है और किसी को नहीं लगती, और यही एक रीजन मुझे लगता है कि जहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी कम बिकती है। बाकी फीचर्स इस गाड़ी में भर के मिलते हैं, स्पेस इस गाड़ी में भर के मिलता है, और भाई प्रैक्टिकल है ये कार। बाकी यार यही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।